हमने बलात्कार। लिहाजा सरकार से हम इस बात की डिमांड करते हैं क्या है डिमांड? इस केस को सिविल पुलिस से हटाकर के सीबीआई को सौंप दिया जाए। पत्रकार रामलाल। चाचा बचाओ, चाचा बचाओ। सिविल पुलिस से हटा के सीबीआई को। पापा ये सीबीआई का अरे बेटा सीबीआई तो वो बला है, कब्रिस्तान के मुर्दे खुदवाकर मुर्दों से जुर्म को इकबाल करा के जमीन पे 5 कदम पैदल चला देना ये सीबीआई का काम है। और तुम तो एक जीती जागती मिसाल हो। हम सुने हैं। तुमने क्या सुना है? अगर सीबीआई चक्कर फांस पाओ तो पूरा डंडा ही खोस। भाई साहब अब क्या होगा? भाई साहब क्या होगा? यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया हमारा तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। अच्छा जल्दी हमें बचाओ, जल्दी बचाओ वरना हम जेल चले जाओगे तो खानदान की नाक कट जाएगी ना। हम जेल नहीं जाएंगे चाचा। ठीक है, हम बताते हैं तरीका। सीबीआई से बचने का एक तरीका है, अपना सामान तो बहुत जल्दी पैक कर लो और तुम ड्राइवर को बुला, उनका सामान गाड़ी में रखो और तुम निकल जाओ कुछ दिन के लिए विदेश। क्या बात कर रहे हो चाचा? सीबीआई से बचना है। इतने दिनों तक हमने विदेश में रह करके पढ़ाई किया है और ये छोटी सी बात, छोटी सी गलती हो गई तो हम विदेश जाएं? ये छोटी बात ऐसा नहीं होगा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो चाचा, और पापा तुम भी सुन लो। सूरज चाहे पूरब से पश्चिम उदय हो जाए लेकिन अभय सिंह हमें नहीं छोड़ता। और सुनो चाचा, खटमल के भय से कभी चारपाई छोड़ी नहीं जाती। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मैं कहता हूँ आप समझाते क्यों नहीं इसको? भाई साहब क्या समझाएं? आप तो अच्छी प्रकार से जानते हो कितना जिद्दी लड़का है ये। जिस जिद पे अड़ जाता है वही करता। भाई साहब माना ये विदेश जाने के लिए नहीं तैयार है तो कानून की किताब को तो आपने भी पढ़ा है जैसे वो सीबीआई ने पढ़ा है। और कोई नई तरकीब और जुगाड़ हो सकता है। भाई तो बताओ ना विदेश जाए तो फिर जेल जाए। भाई साहब सीबीआई से बचने का एक लास्ट तरीका है। बोलो बोलो। और वो है सीबीआई बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करता है। और सबूत है वो दिनुआ की बेटी, वो है मुद्दई और उसका बाप है गवाह। तो दीनू और दीनू की बेटी को अभय सिंह तुम जाकर आज इस दुनिया से मिटा दो। ये काम मैं कर दूंगा चाचा। कुत्ते की मौत मारो, बहुत दर्दनाक मौत दूंगा दोनों। थाने कोई सेवक अर्जुन का चालान जेल भेज देंगे, कोई सबूत नहीं बचेगा तो सीबीआई गिरफ्तार कर ही नहीं सकता है। आप ऐसा करो तत्काल थाने पहुंचो, थाने पहुंचो, अर्जुन को थाने के लाकअप से निकालो, निको फौरन उसका चालान। तो साले को ऐसी जेल भेज दो लोग मुलाकात की बात छोड़ो उसकी परछाई न देख पाए। तो इधर का मामला हम पर छोड़ दो, जाओ। नमस्ते चाचा। बेटा अब सुनो हमारी बात। हो जाए तो नाई पर को उठाओ। अरे बेटा मेरे जाके दिनुआ का कर दो अभी तुम कत्ल, फिर जमाना हमारा बिगाड़ेगा क्या? उसके होते धोखा कोई सुफल। तो चार हम और पापा हूँ मरीज खड़ी, जाके दिनुआ का कर दूंगा किस्सा खत्म। कोई साबुत छोड़ू न संसार में, आज लाऊंगा पिला। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। दिनुआ और उसकी बेटी को बेमौत न मारा तो अभय सिंह मेरा। अरे फोड़ा को पकने से पहले ये दिनुआ फोड़ा नहीं समझो साला जिस्म में नसूर बना है नासूर। तो फोड़ा को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना। अरे तुम भी मेरे बेटे के साथ सारे दिनुआ तूने तो केस को सिविल पुलिस से उठा करके सीबीआई तक पहुंचा दिया। कहने का मतलब हमारे बेटे को साले मौत के कगार पे ले जाकर के खड़ा कर देना चाहते हो। अब ठहरो तीनों, आ रहा है हमारा बेटा। तुम केस के गवाह और लौटिया है तेरी मुद्दई, और गवाह और मुद्दई जब दुनिया में नहीं रहेंगे पंच तो कैसा केस, कैसा मुकदमा और कैसा कोर्ट और कैसी कचहरी। जब तक हमारा बेटा वहां से वापस नहीं आता मैं बेटे का बेसब्री मोटू पतलू साले जंगली बिलैया घूम रहे हो है?
जैसी शक्ल थी वैसा टोपा भी ले लिया। अरे कितनी कलर इसमें लगे हुए। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं कौन है, यही है, पहचान लो। हर समय थाने में तफरी हुआ करती है रावत। क्या बात है, बहुत टेंशन में है। हाँ, क्योंकि हम ऐसे रास्ते पे आ गए हैं जहाँ से दो रास्ते हैं, एक कानून का और दूसरा परिवार का। अगर हम कानून के रास्ते पे चलते तो हमारा परिवार ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल और बर्बादी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि ये कानून की वर्दी को पहनकर अब हम कानून के रास्ते नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, परिवार है तो हम हैं, और जब हम हैं तो ये हमारे जिस्म पे वर्दी है। इसलिए अर्जुन को बहुत जल्दी लॉकअप के बाहर निकालो साले को। उसका अभी इसी वक्त चालान भेजना जरूरी है। जी जी, चलो चालान फार्म तुम लेके आओ। हम अपनी बदनसीबी पे सदा चुमाएंगे। इसके जिस्म से रस्से को खोलो और हथकड़ी पिना इसको। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे जिस्म से रस्से को खोलकर और मुझे हथकड़ी क्यों पिलाई जा रही है साहब? क्या सरसर लगा रखा है? अनाज खाता है कि घास में? ये नहीं समझता कि पुलिस दिन 2 दिन लॉकअप में रोक कर फिर छोड़ती नहीं, उसको चालान ही भेजना पड़ता है। और अब इसी वक्त मैं तुझे तेरा चालान भेजूंगा। नहीं साहब, मेरा चालान मिल्की साहब, शायद आपको नहीं मालूम साहब, आप तो मेरा चालान लिख देंगे क्यों नहीं? और मैं जेल को चला जाऊंगा। लेकिन यही बात जब जाकर मेरे बूढ़े बाप तक पहुंचेगी, जिनकी आए दिन तबीयत खराब रहती है साहब, बुखार भी लगा रहता है, जब उन्हें मालूम होगा कि हमारे बेटे का चालान हो गया और वो जेल को चला गया, तो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे साहब। हमारे बाबू तड़प तड़प के अपनी हाले तुझे अपनी पड़ी हुई है, अपना साले तू वियोग रो रहा है, और हम ठाकुर आदमी है, जिस गली से गुजरेंगे तो कहेंगे यही जा रहे हैं ठाकुर साहब, इनका बेटा मारा गया है। साले अपनी सोच रहे हो, हमारी विषय में नहीं सोचा। अरे कलंक का टीका लगा दिया तूने है, अब इस कलंक टीके को तेरे परिवार से ही धुलूंगा मैं। तू चाहे, और ये मत समझना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और ये मत समझ लेना कि हम तुम्हें साधारण केस में भेज देंगे कि जमानत पे तुम छूट के आ जाओगे। इतनी दफा तुम पे लगाएंगे, दफा पे दफा, दफा पे दफा, एक दिन दुनिया से ही तू। जमानत बहुत दूर की बात है, मुलाकात भी किसी से नहीं होगी। चलो इसको पहुंचा साले को अदालत तत्काल ले जाओ। वाह भगवान, आज के दिन मुझे मालूम होगा कि तेरी दुनिया में नेकी के रास्ते पे चलने वाले इंसान की कोई कीमत नहीं होती। झूठ का पलड़ा भारी होता है, न जाने तेरी इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और बारे बारे भगवान, बारे बारे भगवान, कैसी तेरी ये दुनिया है, कैसी तेरी ये दुनिया है, कैसे है
वरना हम कानून को हाथ में ले लेंगे, जान से साले को मार देंगे इसी जगह। ये साहब तुम यहीं खड़े हो, तुम यहीं पर अभी खड़े हो। क्या करें साहब? चलो पीछे से चलो, तुम भी साथ में जाओ, इसका अदालत पहुंचाओ साले को। चलो 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 चलो, चलो। देखियो तुम नहीं, तुम चाहते हो कि मेरा चोट लग जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए हैं? जब जानते हो ये इस आदमी खतरे वाला है तो इससे दूर रहो। वर्दी पहन के गुंडा लोगों से अटकोगे तो जानते हो कहां चले जाओगे। रिवॉल्वर उठाओ। अर्जुन ने वो कारनामा कर दिया कि सारी जिंदगी साले को रोना पड़ेगा, क्योंकि उसने शेर की गर्दन पे हाथ रख दिया है। अब इसकी जुदाई में इसका बेटा तो मरेगा, बाप तो मरेगा ही अपने बेटे की जुदाई में, और इसने अपनी बहन के विषय में नहीं सोचा है, वो हमने सोचा है। ये जेल जाएगा तब इसकी बहन वो जो इसी थाने में आकर के भैया का के निपट रही थी इससे, वो जाएगी नेता गुंडों के पास के हमारे भैया को छुड़वा दो, तब छूटना कहा, क्योंकि फिर उसके हौसले को देखकर गुंडे अपने हौस का शिकार बनाएंगे। तुम हमारी गाड़ी पे बैठो, अदालत हम भी चल रहे हैं, चलो देखो किस तरीके से चल। जानना चाहता हूँ कि आखिर आप मेरा चालान लेकर जा रहे हो, आज ले जाकर मुझे जेल में डाल दोगे तो जाओगे, भला आपको क्या मिल जाएगा साहब? और अगर हम तेरा चालान ना ले जाए, तू जेल में ना जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर आप मुझे छोड़ देंगे साहब तो एक गरीब आपको दुआएं देगा, हो सकता है मेरी दुआएं आपको लग गई साहब तो आपको इसी महीने के अंदर प्रमोट। दुआओं से किसी का पेट भरता है, और रही बात प्रमोशन की, तो हमारा प्रमोशन हो ही नहीं सकता। बात ये नहीं है साहब, आप तो मेरा चालान ले जाकर और मुझे जेल में डाल देंगे, वो तो तुम जाओगे, लेकिन यही बात जब जाकर मेरे बूढ़े बाप तक पहुंचेगी, अच्छा आए दिन तबीयत खराब रहती है, बुखार भी लगा रहता है, जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे बेटे का चालान हो गया और वो जेल को चला गया, तो मेरे बापू ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे साहब, बल्कि हमारे लिए तड़प तड़प के अपनी जान। कौन साले हमारे रिश्तेदार खानदानी बिरादर हो जो हम तुम्हें छोड़ दे? किस बात के लिए साहब? एक मेरी छोटी बहन घर पे है जो कि शादी की योग्य है साहब, आप तो मुझे ले जाकर जेल में डाल देंगे, तो जाओगे ही, और उधर तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। आप ही बताइए साहब, भला कौन करेगा उनके साथ में शादी? बहनी वाली फंस रही है यार। अरे यार उठाओ अच्छा उठाओ यार, बहनी की भली बहुत है यार, बहुत सही तुम भैया कह रहे हो। जब तुम जेल चले जी हो तो तुम्हारे बापू तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प कर मरी गई हैं साहब, और तुम जेल में हुई हो साहब रहम खाओ साहब, और तुम्हारी एक छोटी बहन है, छोटी बहन है साहब घर पे शादी की होंगे साहब, आप तो जेल में ले जाकर डाल देंगे और उधर घर उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब, मैं जीते जी मर जाऊंगा साहब। आप ही बताइए ना कौन करेगा उसके साथ में शादी साहब? तो भैया तुम परेशान ना हो, अगर शादी वाली बात है तो तुम्हारी बहन से हम कर ले। ये हम क्या कहते हो साहब? अरे हम ईमानदारी और अच्छाई की बात कर रहे नहीं साहब, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए।
या भूषण कहाँ फट गए? ये रौता चालान नहीं गवा और चालान कागज हुए रहेगा का ऐसी रौता गवा है चालान नहीं गए हेवर गवा चलो यह रोड पर जाए बांध जा भैया 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 ये गोली में चलाना। देखो तुम बहुत अच्छे लड़के तुम चले अरे अर्जुन भैया रावण जाओ जाओ हम अगर वे रोकेगा कौन हमें चले? छोड़े नहीं अगर अपनी जान की सलामती चाहता है अर्जुन भैया तो चुपचाप मेरे हाथों से हाथ को खोल दे। खोल दे इधर गोली में चलाना गोली में चलाना ला हम खोल देते हैं। जाओ भैया भाग जाओ तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत हरामी हो चले। अरे ऐसा ना कहो भैया जाओ जाओ देखो हम तुमका नाम तुमका मारे पीटे ना तुमसे पैसा मांग रहे हैं। नहीं क्या कह रहे थे? जब तुम जाओगे जेल तो तुम्हारी बहन अरे तुम्हारी बहन हमारी बहन है भैया। हमारी बहन अकेली रह जाएगी घर पे। जाओ जल्दी हमारे घर जाओगे हमारी बहन के साथ में शादी करोगे। देखो शकल जैसी शकल नहीं भैया शीशे जैसी नकल। अर्जुन भैया हमारी बहन के साथ में शादी करेगा दहेज- खड़ूस कहीं जावा। तो साले कहाँ से फंस गए? बैठो रावण इधर बैठा। भैया गोली निकालिए। गोली निकाली नहीं चले मारी जाती है। और हाँ अगर चले भागने की कोशिश की तो समझ ले गोली अंदर और बाहर। चलो बैठो रावण। पैर सीधे करो पैर सीधा। इधर करो पैर। क्या हुआ चाले? क्या हुआ मक्खन? मच जाएगा हाहाकार। आज जब आया अपने पे वार साले एलियन भाग रहे हो बैठा। बैठ गए इस प्रकार से बैठे हो साले जैसे कि लैला मजनू फिल्म का सीन अदा करो। अरे चलो बैठो ऊपर बैठा।